नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लेम किए हैं उनका पैसा मिल पाना मुश्किल है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, हम वीडियो में आगे बताएंगे। सबसे पहले आप यहां पर जान लीजिए, डिफिशियंसी का मैसेज जिनके पास आ रहा है उनका कम्युनिकेटेड रीजन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, लेकिन सीआरसीएस के जो कस्टमर हैं डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भेज रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास एक डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है जिसमें बताया गया है, अनेक रीजन बताए गए हैं। बहुत सारे ऐसे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर लेकर आ रहे हैं, वो अपना डिफिशियंसी दिखा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है, जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दवा विभिन्न स्तर पर जांच की गई जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। यहाँ पर बोला गया है जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस बार आप लोग कुछ भी भेज देंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म चेक करने से पहले सहारा के डायरेक्टर, मैनेजर और सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय से जाकर संपर्क कीजिए और उसके बाद फॉर्म को चेक कीजिए, क्लेम को चेक कीजिए। अगर आप डेटाबेस में बोलेंगे नहीं है तो मेरा फॉर्म आपके डिफिशियंसी रीजन भेज देने से गलत नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हम जो पैसा निवेश किए हैं यहाँ पर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग गलती कर रहे हैं कि क्लेम को चेक करने से पहले सहारा के मैनेजर, डायरेक्टर और चेयरमैन से डाटा लीजिए, उसके बाद क्लेम को चेक कीजिए। अगर आप बिना मतलब का डिफिशियंसी रीजन भेजेंगे तो हम लोग का फॉर्म गलत नहीं होगा। इस बार हम दोबारा से ऑनलाइन क्लेम नहीं करेंगे, चुप भी नहीं रहेंगे। सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, इसका मतलब क्या है बताओ? तुम लोग कुछ भी डिफिशियंसी रीजन भेज दे रहे हो। पहले तो सिग्नेचर मिसमैच का रीजन भेज रहा था ये सब सीआरसीएस कस्टमर, और भेज रहे हैं डेटाबेस में नहीं है। अगर आपसे क्लेम चेक नहीं हो रहा है तो आप सहारा इंडिया का बैंक खोल दीजिए। डाटा नहीं दे रहा है सहारा इंडिया का चेयरमैन तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कीजिए। इस तरह का डिफिशियंसी रीजन भेज देने से मेरा रिफंड नहीं मिल जाएगा। इसलिए कुछ भी डिफिशियंसी का रीजन भेजने से पहले एक बार आप लोग सोच लीजिएगा, उसके बाद डिफिशियंसी का रीजन भेजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है सीआरसीएस के द्वारा, बहुत तेज बन रहे हैं वो लोग, और एक और कम्युनिकेटेड भेजे हैं जिसमें बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, जमा किए गए वर्षों से संबंधित आयकर रिटर्न, बैंक विवरण और सोसाइटी में जमा करने के प्राथमिकता की स्थापना हेतु अन्य दस्तावेज अपलोड नहीं है। यहाँ पर बताए हैं जमा किए गए वर्षों से संबंधित आयकर रिटर्न। जब आप पैसा जमा किए थे सहारा इंडिया के बैंक में, उस साल का आपको आयकर रिटर्न फाइल जमा करना होगा। यहाँ पर 2018 में पैसा सहारा इंडिया के बैंक में जमा किया गया है, उस साल का आपको आयकर रिटर्न फाइल अपलोड करनी होगी सहारा रिफंड पोर्टल पर। उसके बाद आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। सीआरसीएस के कस्टमर जो कॉपी को चेक कर रहे हैं, जो क्लेम को चेक कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, किसान लोग आयकर रिटर्न फाइल कहां से जमा करेंगे? मान लीजिए हम अपना भैंस बेचकर, अपना गाय बेचकर पैसा जमा किए हैं, तो हम लोग आयकर रिटर्न फाइल कहां से जमा करेंगे? सीआरसीएस के कस्टमर केयर को एक बार बिहार में आना चाहिए, बिहार के उन किसानों से भेंट करना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए जो सहारा इंडिया बैंक में अपना पैसा निवेश किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो क्लेम कर चुके हैं और वह एक विश्वास में है कि आज नहीं तो कल मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लोग के आसपास भी बहुत सारे ऐसे किसान होंगे, बहुत सारे ऐसे मजदूर होंगे जो सहारा इंडिया बैंक में पैसा निवेश किए हैं। उनको यहाँ तक नहीं पता है कि आयकर रिटर्न क्या होता है। वह किसी भी तरह अपना पैसा निवेश किए थे कि एक दिन यह पैसा काम आएगा, लेकिन सहारा इंडिया बैंक और सीआरसीएस के कस्टमर मिलकर उनको इस तरह का डिफिशियंसी रीजन भेज रहे हैं, ये कहीं पर भी सही नहीं है। और देखिए, यह बाउंस पेपर बिल्कुल सही है, सुन लीजिए, यह बाउंस पेपर जो है बिल्कुल सही है। तो आपको सोसाइटी डेटाबेस में मिल जाना चाहिए मेरा बाउंस पेपर। किसान का आयकर रिटर्न नहीं बनता है, भैंस बेचने, गाय बेचने, बकरी बेचने का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो सीआरसीएस कस्टमर, अगर पैसा नहीं आता है तो इस बार हम लोग चुप नहीं रहेंगे। सीआरसीएस के कस्टमर, किसान का आयकर रिटर्न नहीं बनता है। बिहार में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसान हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पशुपालन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पोर्टल पर कुछ गाइडलाइन नहीं आ रही हैं कि जो सहारा इंडिया के कैंडिडेट हैं, जो सहारा इंडिया के निवेशक हैं, उनको कुछ राहत मिल सके कि क्लेम आपको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। सबसे पहले कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है 4 सोसाइटी को आप लोग क्लेम करना है। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स,
उसके बाद इस पर कुछ भी गाइडलाइन नहीं आया है। 4 सोसाइटी का हम लोग क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भेजा जा रहा है। डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का कुछ भी अच्छा रीजन नहीं भेजा जा रहा है कि इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। केवल यह बताया जा रहा है सिग्नेचर मिसमैच, डाटाबेस में आपका रिकॉर्ड नहीं है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है, आयकर रिटर्न लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, लेकिन किसी का भी सही रीजन नहीं आ रहा है। सीआरसीएस के कस्टमर के द्वारा कहीं सही रीजन भेजा ही नहीं जा रहा है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का। इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, इस तरह का कम्युनिकेटेड नहीं भेजना चाहिए। जो निवेशक हैं और जो इस पोर्टल पर क्लेम किए हैं केवल वो परेशान हो रहे हैं। एक डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है सिग्नेचर मिसमैच का। आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सिग्नेचर मिसमैच का यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है। यहाँ पर हम उसका बाउंस पेपर आपको दिखाते हैं। नाम पहले जान लीजिए, यहाँ पर राजकेशरी देवी इनका नाम है, इस कैंडिडेट का राजकेशरी देवी, यह महिला कैंडिडेट हैं। और इनका एज पहले देख लीजिए, यहाँ पर एज इनका देखिए 65 वर्ष एज है। और यह खाता खोलने का तिथि 12/5/2016 है। आप लोग देख सकते हैं, आज से 7 वर्ष पहले मान लीजिए लगभग। और यहाँ पर 65 वर्ष हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका एज जो है अभी 65 वर्ष है। तो एक बात आप लोग सोचिए, क्या पहले जो यह सिग्नेचर की थी बॉन्ड पेपर पर, आज जो दावा पत्र जनरेट होकर आ रहा है उस पर सिग्नेचर कर पाएंगी यह जो महिला है? लेकिन सीआरसीएस के कस्टमर के पास कहां पर उनका दिमाग गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिग्नेचर मिसमैच का भेज दे रहे हैं डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। क्या आप लोग पैसा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किए हैं ना? लेकिन सीआरसीएस के कस्टमर ऐसा समझे तब ना, उनको तो बस केवल डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भेजने से मतलब है। आएंगे और सोचेंगे चलिए मनीष कुमार प्रसाद के पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा जाए, भले वह किसान है चाहे बकरी गाय भैंस पोसते हैं, लेकिन उनके पास डिफिशियंसी का मैसेज भेजा जाए जिसमें बताया जाए जमा किए गए वर्षों का आयकर रिटर्न फाइल अपलोड कीजिए पोर्टल पर, उसके बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, नहीं तो आपको पैसा बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। तो हम सीआरसीएस के जो कस्टमर हैं उनसे बोल देना चाहते हैं कि आप पहले एक बार चेक कर लीजिए किसके पास आप भेज रहे हैं डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। अगर किसी के पास भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भेज देंगे तो बात नहीं जमेगी, इसलिए आप देख रेख करके डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजिए। सबसे पहले आप हमारे पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज मत भेजिए, चेक कर लीजिए। और सहारा के जो चेयरमैन है आपको डाटा नहीं दे रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कीजिए कि हमको डाटा नहीं मिल रहा है, आप इस तरह क्यों डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भेज रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका डिफिशियंसी किस तरह का है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उसको फॉलो कीजिए और हमारे व्हाट्सएप में जरूर भेजिए ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं और आपको समझा पाए, जरूर बनाएंगे। और यह वीडियो अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा जिनके पास डिफिशियंसी का मैसेज आया है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।